नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में अफसरों के लिए बदलेंगे गिफ्ट के नियम। मध्य प्रदेश सरकार सिविल सेवा के अधिकारियों कर्मचारियों के आचरण नियम नए सिरे से निर्धारित कर रही है। इसमें यह प्राविधान किया जा रहा है कि कोई भी अधिकारी अपने मूल वेतन से अधिक राशि का उपहार एक बार में नहीं ले सकेगा। इसका मतलब यह भी नहीं है कि वह बार बार कार्यक्रम आयोजित कर उपहार ले सकेगा। शादी समारोह के लिए उपभोक्ताओं को फटाफट मिलेंगे सिलेंडर। बीते 2 महीनों से चल रही गैस सिलेंडर की समस्या से उपभोक्ताओं को राहत मिलने वाली है। अगर आपके घर में शादी समारोह या कोई फंक्शन है और कमर्शियल गैस सिलेंडर चाहिए तो अब नई व्यवस्था शुरू कर दी गई है। अगर आपको फंक्शन के लिए कमर्शियल गैस सिलेंडर चाहिए तो अब सीधे गैस एजेंसी पर कैटरर्स के माध्यम से आवेदन कराना होगा। खाद्य एवं आपूर्ति प्रशासन की ओर से कमर्शियल सिलेंडर्स देने की व्यवस्था में बदलाव किया है। जबलपुर में स्कूल बैग के वजन पर सख्ती। जबलपुर में बच्चों के भारी स्कूल बैग को लेकर अब प्रशासन सख्त हो गया है। बाल संरक्षण आयोग और लोक शिक्षण संचालनालय DPI ने कलेक्टर को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में नेशनल बैग पॉलिसी का सख्ती से पालन कराया जाए। आयोग ने साफ कहा है कि पहली कक्षा के बच्चे का स्कूल बैग 1078 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि कोई स्कूल तय मानकों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। 10 मई से एक और सिस्टम मौसम विभाग के मुताबिक 10 मई के आसपास एक और नया वेदर सिस्टम एक्टिव हो सकता है, जिससे उथल पुथल का ये दौर महीने के मध्य तक जारी रहने की उम्मीद है। ऐसे में किसानों को अपनी कटी हुई फसल और उपज को सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी गई है। MP के इस शहर में हवाई पट्टी पर बनेगा एयरपोर्ट। उज्जैन शहर में एयरपोर्ट निर्माण को लेकर भोपाल में डेडलाइन तय हो गई है। इसके अनुसार 6 महीने में प्रशासन भू अर्जन की प्रक्रिया पूरी कर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AI को हस्तांतरित कर देगा। इस बीच AI टेंडर और अन्य जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर लेगा। इसके बाद वर्ष के अंत से पहले फील्ड पर एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हो जाएगा। देवास रोड दताना हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की योजना है। इसे लेकर मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में बैठक हुई। MP पुलिस हर क्रिमिनल की बना रही डिजिटल प्रोफाइल। शातिर अपराधियों पर नजर रखने पुलिस एक खास सॉफ्टवेयर से हर गिरफ्तार व्यक्ति की डिजिटल क्राइम प्रोफाइल तैयार कर रही है। इसे केंद्रीय जांच एजेंसियां जैसे CBI, NIA और DRI से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा राज्य की लोकायुक्त, UW, ATS, STF और साइबर पुलिस भी लिंक्ड होंगी ताकि गिरफ्तार होने वाले व्यक्तियों का डेटा सिंगल क्लिक से खंगाल सके। महाकाल मंदिर में लगाया सोलर रिफ्लेक्टिव पेंट। भीषण गर्मी के बीच भी उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में रोजाना 1 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में भक्तों को तपती जमीन और गर्म फर्श से राहत देने के लिए मंदिर समिति ने विशेष हीट प्रूफ पाथवे तैयार कराया है। इस पाथवे पर सोलर रिफ्लेक्टिव पेंट का उपयोग किया गया है, जिससे जमीन कम गर्म होगी और श्रद्धालुओं के पैर नहीं जलेंगे। राजा रघुवंशी हत्याकांड के 4 आरोपियों की बेल खारिज। मध्य प्रदेश के इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। शिलांग सेशन कोर्ट ने मामले के मुख्य आरोपी राज कुशवाहा समेत 4 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। वहीं मेघालय सरकार ने आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले में 12 मई को सुनवाई होगी। हाई कोर्ट में महाधिवक्ता ने मस्जिद पक्ष के तर्कों को किया खारिज। धार भोजशाला का धार्मिक स्वरूप निर्धारित करने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में चल रही सुनवाई गुरुवार को भी जारी रही। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने शासन का पक्ष रखते हुए मस्जिद पक्ष के तर्कों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि धार दरबार द्वारा 1935 में जारी अधिसूचना को लेकर मस्जिद पक्ष ने कोर्ट में अधूरी और भ्रामक जानकारी दी है। उज्जैन में कुंभ मेले के दौरान ड्रोन कैमरों से की जाएगी निगरानी। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गुरुवार को रेलवे सुरक्षा बल RPF की महानिदेशक सोनाली मिश्रा उज्जैन पहुंची थी। यहां उन्होंने उज्जैन सहित आसपास के स्टेशनों का निरीक्षण किया है। सिंहस्थ के दौरान 5000 से अधिक जवानों की ड्यूटी लगाई जाएगी। क्राउड मैनेजमेंट के लिए ड्रोन कैमरों से सर्वे किया जाएगा। इसके अलावा AI CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। होल्डिंग एरिया में यात्रियों को रोका जाएगा। ट्रेनों के प्लेट
प्लेटफॉर्म पर आने पर ही यात्रियों को प्रवेश दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय का उद्देश्य प्रदेश के व्यापारी वर्ग की समस्याओं का तुरंत निराकरण करना और सरकार के साथ उनके सीधे संवाद को सुगम बनाना है। अनुकंपा नियुक्ति पर हाईकोर्ट सख्त। ग्वालियर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि पुलिस जैसे अनुशासित विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के लिए सिर्फ आपराधिक मामलों से बरी होना पर्याप्त नहीं माना जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि अभ्यर्थी की दोष मुक्ति ससम्मान होनी चाहिए। यदि किसी मामले में आरोपी गवाहों के पलट जाने, सबूतों के अभाव या समझौते के आधार पर छूटता है तो उसे पूर्णतः निर्दोष नहीं माना जाएगा। रतलाम में पकड़ी गई बकरा चोरी गैंग। जावरा शहर पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में बकरा चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से चोरी गए बकरे, वारदात में प्रयुक्त कार, चाकू, लोहे की टामियां एवं नकदी बरामद की है। सभी आरोपित इंदौर निवासी हैं। गुरुवार को आरोपितों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। भाजपा का 3D फॉर्मूला। घुसपैठियों की पहचान कर वापसी करवाएंगे। भाजपा का नया 3D फॉर्मूला है। पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक यह प्रशिक्षण दिया जाएगा कि संदिग्ध घुसपैठियों की पहचान कैसे करें, कानूनी प्रक्रिया के जरिए उन्हें वापस भेजने के लिए माहौल कैसे बनाया जाए। 2029 के लोकसभा चुनाव और उससे पहले कई राज्यों में विस चुनावों को देखते हुए भाजपा ने यह नई रणनीति बनाई है। मध्य प्रदेश में इसी माह प्रशिक्षण। मध्य प्रदेश में सभी जिलों में इसी माह ये प्रशिक्षण हो रहे हैं। भोपाल में 16 और 17 मई को होगा। इस संबंध में प्रदेश भाजपा कार्यालय में 28 अप्रैल को प्रदेश स्तर पर एक बड़ी बैठक भी हो चुकी है। 21 नदियों का पवित्र जल लेकर एमपी से पहली सोमनाथ यात्रा पर शुरू। मध्य प्रदेश से पहली बार सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा गुरुवार 7 मई 2026 को राजधानी भोपाल में स्थित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रवाना हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए इस धार्मिक यात्रा का शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि इस यात्रा के लिए प्रदेश भर से 1100 श्रद्धालु शामिल हुए हैं, जो 2 कलशों में 21 नदियों का पवित्र जल लेकर सोमनाथ मंदिर के लिए रवाना हुए हैं। इसी जल से भगवान सोमनाथ का अभिषेक किया जाएगा। सिंहस्थ के लिए देश भर से चलेंगी 7,800 ट्रेनें। सिंहस्थ में 15 करोड़ लोगों के आने के अनुमान को देखते हुए रेलवे ने अभी से तैयारी तेज कर दी है। देश भर से उज्जैन और उसके आसपास के रेलवे स्टेशनों के लिए 7,800 ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसी सिलसिले में पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक रामाश्रय पांडेय ने उज्जैन समेत आसपास के 10 रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों की अपडेट जानकारी ली। 13,089 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट में फैसला। सुरक्षित प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी और अपात्र उम्मीदवारों को गलत तरीके से फीसदी बोनस अंक दिए जाने के आरोप लगा है। बीते दिन इस मामले को लेकर मप्र हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस विशाल धगट की सिंगल बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। MBBS डॉक्टर से 1.40 लाख के नकली नोट बरामद। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में कोहेफिजा थाना पुलिस ने एक युवक से 500 के 280 नकली नोट 1.40 लाख बरामद किए हैं। आरोपी ने खुद को MBBS डॉक्टर बताया है। दरअसल सैफिया कॉलेज मैदान के पास बुधवार को संदिग्ध युवक कम कीमत पर 500 के नोट किसी को देने आया था। अब गांवों में भी मुफ्त नहीं मिलेगा पानी। मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में जल प्रबंधन को लेकर सरकार ने एक क्रांतिकारी और कड़ा कदम उठाया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का उपयोग मुफ्त नहीं होगा। सरकार द्वारा तैयार की गई नल जल योजना नियम 2026 के तहत अब हर घर तक पहुंची पाइपलाइन के बदले उपभोक्ताओं को जल कर चुकाना होगा। इस नई व्यवस्था में पंचायतों को न केवल टैक्स वसूलने बल्कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का भी पूरा कानूनी अधिकार दे दिया गया है। पानी व्यर्थ बहाया तो 500 रुपए तक का जुर्माना, कनेक्शन भी कट सकता है। एमपी में
यूसीसी पर बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत तक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू हो सकती है। सरकार ने इसके लिए कवायद तेज कर दी है। उच्च स्तरीय समिति गठित करने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के मुख्य सचिव को अलग से कहा है कि वे समिति से समन्वय के लिए अपनी निगरानी में अधिकारियों के एक दल को लगाएं, ताकि समिति की बैठकें समय समय पर होती रहे। समिति को जो सहयोग चाहिए वह राज्य की ओर से उपलब्ध कराया जाए। खास बात यह है कि प्रदेश में यूसीसी में आदिवासियों को 50 से 70% तक की छूट मिल सकती है। राज्य सरकार का कोर्ट में बड़ा दावा। इंदौर हाई कोर्ट में भोजशाला को लेकर चल रही सुनवाई गुरुवार को भी जारी रही। युगल पीठ में महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने राज्य सरकार का पक्ष रखा। उनका कहना था कि कोर्ट को यह नहीं बताया कि धार रियासत ने किन परिस्थितियों में भोजशाला को मस्जिद बताया था। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि संविधान की कसौटी पर जांचे बगैर किसी राज दरबार द्वारा स्वतंत्रता के पूर्व जारी किसी अधिसूचना को जस का तस कानून के रूप में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। एमपी में बाबू 9,500 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में लगातार भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ लोकायुक्त की टीम तेजी से कार्रवाई कर रही है। आए दिन राज्य के विभिन्न जिलों एवं क्षेत्रों से रिश्वत लेते अधिकारी कर्मचारियों को रंगे हाथ पकड़े जाने के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके घूसखोरी पर लगाम लगती दिख नहीं रही है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले के त्योतर से सामने आ रहा है, जहाँ तहसील कार्यालय का बाबू रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। इस कार्रवाई के बाद पूरे तहसील कार्यालय में हड़कंप मच गया। कई कर्मचारी तो ऑफिस छोड़कर भाग निकले। एमपी के इस शहर में 60 फीट चौड़ी होंगी सड़कें। एमपी के इंदौर शहर में सड़क की चौड़ाई को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म होने जा रहा है। सरवटे टू गंगवाल बस स्टैंड के बीच अधूरी सड़क अब पूरी होगी। ये सड़क भी छावनी की तरह 80 फीट चौड़ाई के बजाय 60 फीट बनेगी, जिसको लेकर नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग से सहमति हो गई है। साल भर पहले श्योपुर की एक ठेकेदार कंपनी को वर्क ऑर्डर तो मिल गया था, लेकिन वह काम शुरू नहीं कर सकी थी। बीजेपी का कड़ा और बड़ा फैसला, सोशल मीडिया पर नहीं भेज सकेंगे। सूचना संदेश भाजपा में बैठक व अन्य आयोजनों की सूचना व्हाट्सएप पर डालकर जिम्मेदार इतिश्री कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। शीर्ष नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि कोई भी कार्यक्रम हो उसकी जानकारी फोन लगाकर दी जाएगी। यहाँ तक कि पैमाना भी तय किया गया है कि कौन किसको फोन लगाएगा। पार्टी का मानना है कि वरिष्ठों के लिए कार्यकर्ताओं में सम्मान का भाव जरूरी है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस। रतलाम जिले की आलोट से बीजेपी विधायक डॉक्टर चिंतामणि मालवीय ने मप्र महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी सेतिया को मानहानि का नोटिस भेजा है। विधायक ने अपने वकील के माध्यम से रीना बोरासी को 10 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस दिया है। लखनऊ में शिवराज सिंह चौहान ने चलाया ट्रैक्टर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जहां किसानों को रोग मुक्त पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। निजी क्षेत्र को भी इसमें सहायता दी जाएगी। आम और केले के निर्यात में 5% तथा अंगूर के निर्यात में 15% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। खरीफ फसलों की बोवनी के लिए पर्याप्त खाद उपलब्ध। खरीफ फसलों की बोवनी की तैयारियों के बीच प्रदेश में खाद का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। वर्तमान में लगभग 6.40 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 1.57 लाख मीट्रिक टन डीएपी, 3.56 लाख मीट्रिक टन एनपीके और 3.0 लाख मीट्रिक टन एसआईएसपी खाद मौजूद है। डीएपी और एनपीके का कुल स्टॉक 5.13 लाख मीट्रिक टन है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश में उर्वरकों की आपूर्ति तय कार्यक्रम अनुसार निरंतर की जा रही है। राजेंद्र भारती की याचिका हाईकोर्ट ने की स्वीकार। दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने त्वरित सुनवाई की याचिका स्वीकार कर ली है। मामले की अगली सुनवाई अब 26 मई को होगी। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका को सूचीबद्ध किया। हालांकि सरकारी वकील द्वारा समय मांगे जाने के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। इंदौर के पटाखा कारोबारी से धोखाधड़ी। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में पटाखा कारोबारी के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के बाद जांच करते हुए एक व्यापारी के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामले में आरोपी के बेटे की भूमिका भी जांच के दायरे में है। सीएम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का तीखा पलटवार। सीएम मोहन यादव ने किसानों के मुद्दों पर कांग्रेस के चक्का जाम पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कांग्रेस को अन्याय का प्रतीक बताते हुए किसानों से माफी
माफी मांगने की नसीहत दे डाली और चक्का जाम को कांग्रेस की डूबती राजनीति का हताशापूर्ण ड्रामेबाजी वाला कदम बताया। IAS फार्म हाउस जुआ कांड TI का सस्पेंशन ऑन ऑर्डर खारिज। करीब 2 माह पहले इंदौर में मध्य प्रदेश वित्त निगम की MD और 2009 बैच की IAS वंदना वैद्य के फार्म हाउस के जुआ कांड में सस्पेंड मानपुर TI लोकेंद्र सिंह हिहोरे का सस्पेंशन ऑर्डर हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। गुरुवार को मामले में हाई कोर्ट ने इस लेकर आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में लिखा कि यह आदेश पूरी तरह से मनमाना, दिखावटी और प्रतिशोधात्मक है। किसानों के मुद्दों पर कांग्रेस का सड़क सत्याग्रह। मध्य प्रदेश में किसानों की समस्याओं और गेहूं खरीदी में हो रही कथित धांधली को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को प्रदेश व्यापी सड़क सत्याग्रह किया। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे NH3 पर खलघाट से लेकर मुरैना तक करीब 580 किलोमीटर के दायरे में 7 प्रमुख स्थानों पर चक्का जाम किया गया। उज्जैन और शाजापुर की सीमा पर स्थित रोजवास टोल प्लाजा पर आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोर्चा संभाला। पॉलिटेक्निक कॉलेज में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 29 मई। इंदौर स्थित शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। कॉलेज में AICTE एवं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से संबद्ध विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के आधार पर ऑनलाइन एडमिशन दिए जा रहे हैं। प्रवेश के लिए छात्राओं का 10वीं पास होना अनिवार्य है। खंडवा के सराफा कारोबारी को CBI का नोटिस। खंडवा में एक सराफा कारोबारी के घर उस समय हड़कंप मच गया जब दिल्ली से आया एक कांस्टेबल खुद को CBI का कर्मचारी बताते हुए नोटिस देने पहुंचा। कांस्टेबल ने कारोबारी से नोटिस लेने को कहा और कुछ देर बाद घर और गाड़ी की फोटो खींचने लगा। अशोकनगर में सोशल मीडिया पर प्रशासन की सख्ती। अशोकनगर जिले में लोक शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सोशल मीडिया पर सख्ती बढ़ा दी है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी साकेत मालवीय के निर्देश पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत गुरुवार को यह आदेश जारी किया गया है। यह आदेश आज से आगामी आदेश तक पूरे जिले में लागू रहेगा। रीवा कलेक्टर की सख्ती के विरोध में प्रदर्शन। रीवा के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने गुरुवार को जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपे जाने के बाद जिले में प्रशासनिक सख्ती और कार्यशैली को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और समय सीमा में कार्य पूर्ण कराने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। बुरहानपुर में अवैध कब्जों पर चला JCB। बुरहानपुर नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत गुरुवार को शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। निगम की टीम ने सिंदीपुरा से लेकर इकबाल चौक तक दुकानों के बाहर होटलों पर किए गए अवैध कब्जों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान कई स्थानों पर पक्के और कच्चे अतिक्रमण तोड़ने के लिए JCB मशीन का उपयोग किया गया। 22 करोड़ का अटल भवन 73 करोड़ में हुआ तैयार। भोपाल नगर निगम भोपाल ने गुरुवार को अपने 8 मंजिला नए मुख्यालय भवन का औपचारिक कामकाज शुरू कर दिया। जब इस भवन का प्रस्ताव बना था तो इसकी लागत 22 करोड़ रुपए बताई गई थी। पूरा होते होते इसकी लागत 44 करोड़ रुपए हुई। लोकार्पण समारोह में पता चला कि इस भवन पर नगर निगम 73 करोड़ रुपया खर्च कर चुका है। इंदौर में सड़क किनारे मिले गड्डियों से भरे 3 बैग। इंदौर के पास सांवेर थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह उज्जैन इंदौर रोड पर सड़क किनारे गड्डियों से भरे 3 लावारिस बैग मिले। पुलिस ने इन्हें खोलकर देखा तो 500 रुपए के असली नोटों के बीच इसी आकार के कागज लगाकर गड्डियां बनाई गई थीं। 500 रुपए के कुल 84 असली नोट 42,000 रुपए मिले। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बैग वहां कौन छोड़कर गया और इसका उद्देश्य क्या था। एडिशनल SP रूपेश द्विवेदी के अनुसार स्थानीय किसान विष्णु प्रसाद ने डायल 112 पर उनके खेत के पास 3 बैग लावारिस पड़े होने की सूचना दी थी। गोपनीय बातें सुनने और रिकॉर्ड करने पर दमोह कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई। कलेक्टर की गोपनीय बातें सुनने और रिकॉर्ड करने के मामले में दमोह कलेक्टर ने स्टेनो कक्ष के 3 कर्मचारियों पर कार्रवाई की है। दरअसल आकस्मिक निरीक्षण को लेकर कलेक्टर और अधिकारियों के बीच गोपनीय चर्चा चल रही थी। इसी दौरान उनके पास एक फोन कॉल आया जिसमें पूछा गया कि सर आप आज यहाँ आने वाले हैं। इस सूचना से कलेक्टर प्रताप नारायण यादव को संदेह हुआ, क्योंकि निरीक्षण की योजना को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया था। इसकी जानकारी किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दी गई थी।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आज बंधेंगे 200 जोड़े। छिंदवाड़ा शहर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना के तहत आज शुक्रवार 8 मई को पोला ग्राउंड दशहरा मैदान में सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। नगर निगम के माध्यम से इस आयोजन में 200 जोड़ों का पंजीयन किया गया है, जिनका विवाह कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। निर्धारित संख्या पूरी होने के कारण इस बार बड़ी संख्या में आए आवेदन निरस्त भी किए गए हैं। एक गलती से मिल गई सौरभ शर्मा को जमानत। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की कथित काली कमाई के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अपनी सालाना रिपोर्ट में खुलासा किया कि लोकायुक्त पुलिस ने समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं की, जिसके चलते आरोपी को डिफॉल्ट जमानत मिली थी। ईडी की सालाना लीगल रिपोर्ट में उल्लेख किया कि भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई के बावजूद समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं किए जाने के कारण सौरभ शर्मा को 1 अप्रैल को डिफॉल्ट जमानत मिली थी। हालांकि ईडी की सख्त जांच के चलते वो जेल से बाहर नहीं आ सका। बाद में हाई कोर्ट ने भी ईडी की कार्रवाई के खिलाफ दायर उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।